डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी बीपीएससी में वैकल्पिक विषयों यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे किया जाए। क्योंकि अभी 65वीं बीपीएससी का मेंस का जो फॉर्म भराने की प्रक्रिया है, तो उसमें मेंस परीक्षा में लिए गए ऑप्शनल विषय को चेंज करने का ऑप्शन बीपीएससी दे रही है। इससे पहले यह होता था कि पीटी परीक्षा के समय ही जो विद्यार्थी द्वारा फॉर्म भरा जाता था, उसी समय एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन करने की मांग की जाती थी, और एक बार ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चयन कर लिए तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता था। परंतु इस लॉकडाउन की वजह से बीपीएससी छात्रों के लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर दे रही है कि वे चाहे तो अपने ऑप्शनल को चेंज कर सकते हैं मेंस के टाइम में। तो यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर किसी विद्यार्थी को इसमें कठिनाई महसूस हो रही है, किसी प्रकार का अपने जो विषय रख लिया है उसमें अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो आप विषय को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने का आपका क्या आधार होगा, और आगामी जो 66वीं बीपीएससी है उसमें जो विद्यार्थी किसी ऑप्शनल को रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन विषयों को रखने से पहले किन किन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो क्या टॉप जो है 5 ऑप्शनल पेपर हैं जिन्हें रखकर हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वह कौन सा टॉप 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिनमें की सफलता दर अधिक है। आपके चयन का जो विषयों का चयन का जो पैरामीटर है वो क्या होना चाहिए, और जो अब तक जो एग्जाम हुए हैं यूपीएससी बीपीएससी के, उसमें जो सक्सेस रेट है किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो वो किस प्रकार है, और वैकल्पिक विषयों की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। अब वैकल्पिक विषय कौन अच्छा है कौन खराब है, ये इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह स्टूडेंट दर स्टूडेंट वैरी करता है। किसी विद्यार्थी के लिए कोई वैकल्पिक विषय अच्छा हो सकता है, वही वैकल्पिक विषय दूसरे विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। यह बात उस पर डिपेंड करता है। तो फिर भी अभी तक का जो एवरग्रीन वैकल्पिक विषय है, 5-6 वैकल्पिक विषय का बात करूंगा कि अगर कोई विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट में मजबूत स्थिति में नहीं है, जिनसे वो ऑनर्स किए हैं, जिसको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ाई किए हैं, उसमें अगर आप मजबूत स्थिति में नहीं हैं, तब आप हमारे द्वारा सुझाए गए 5-6 एवरग्रीन पॉपुलर और सर्वाधिक सफलता दर वाले विषयों को रख सकते हैं। तो इनमें से हम बात करेंगे तो सबसे पहले भूगोल का हम नाम लेंगे, उसके बाद हिंदी भाषा एवं साहित्य का नाम लेंगे, उसके बाद मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी का नाम लेंगे, उसके बाद हम इतिहास का नाम लेंगे, उसके बाद एलएसडब्ल्यू है, और फिर लोक प्रशासन। ये 5-6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि काफी पॉपुलर है, और बीपीएससी यूपीएससी में काफी सारे तमाम दूसरे बैकग्राउंड के, जो साइंस बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मेडिकल बैकग्राउंड के हैं या फिर एग्रीकल्चर फील्ड के हैं, वैसे विद्यार्थी भी रखकर इसमें सफलता प्राप्त किए हैं और ऑफिसर बनने का सपना प्राप्त किए हैं। परंतु इन विषयों को रखने से पहले हम कुछ और बातों पर गौर कर लेते हैं। अगर कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपने विषय के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपने उस विषय में जो आपका ऑनर्स लेवल पर विषय रहा या ग्रेजुएशन लेवल पर विषय रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो सब्जेक्ट रहा, उसमें मजबूत स्थिति में है, उसमें आपने अच्छी से पढ़ाई की, उस विषय की विषय वस्तु आपको पूरी तरह से समझ गए हो, और उस विषय में आपने 4-5 वर्ष तक मेहनत किया है, तो निश्चित तौर पर आपको उसी विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि इन विषयों में अगर साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट को देखें, जैसे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है, तो वो उसका जो अगर सक्सेस रेट की बात करें, हालांकि इसमें कम विद्यार्थी इन सब विषयों को रखते हैं, परंतु उसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा होता है। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसका सक्सेस रेट 40-45% तक है यूपीएससी बीपीएससी में। वही अगर हम बॉटनी की बात करें तो लगभग 55 से 60% इसका जो सक्सेस रेट है वो है। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी का सक्सेस रेट और भी ज्यादा है। परंतु अगर किसी विद्यार्थी को आप समझते हैं कि इन विषयों में हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, तो फिर आप इसको मत रखिए, और इधर जो ह्यूमैनिटी के
जो 5-6 सब्जेक्ट हमने सुझाए हैं उनको रखिए। लेकिन रखने से पहले आपको और भी कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आप यदि विषय को लेने जा रहे हैं, जिस विषय के बारे में आप सोच रहे हैं, तो वह विषय रुचिकर है या नहीं। 7-8 पैरामीटर्स हैं, तो उस पैरामीटर्स को हम देखेंगे कि वो विषय रुचिकर है या नहीं है। वह विषय, उस विषय को पढ़ने में हमें आनंद आता है या नहीं आता है। उस विषय हमारे लिए बोधगम्य है या नहीं है, यानी उसकी विषय वस्तु हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है या नहीं आता है, या उस विषय को हमने स्कूली दिनों में या इंटरमीडिएट के स्तर पर हमने पढ़ाई करता था और अच्छा आनंद आता था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सब्जेक्ट हम किन्हीं कारणों से हम आगे उसमें नहीं पढ़ पाते हैं, परंतु हमारी दबी हुई इच्छा रखती है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, तो ये भी एक चयन का मानदंड हो सकता है। इसके अलावा कि आप जिस विषय को रखने जा रहे हैं तो उसका आपका मार्गदर्शन कहीं से मिल रहा है या नहीं। ये आपके गुरुजन हो सकते हैं, आपके वरिष्ठ जो छात्र हैं वो हो सकते हैं, और जिस विषय को आप रखने जा रहे हैं उसका ग्रुपिंग है या नहीं, यानी और भी आपके जो साथ में तैयारी करने वाले जो सहपाठी हैं तो वे वहां से किस प्रकार की सहायता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस विषय को आप रखने जा रहे हैं ऑप्शनल के रूप में, तो उसका मटेरियल यानी बुक्स जो आप पढ़ेंगे वह आपके मीडियम में उपलब्ध है या नहीं है। तो अगर बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में तमाम सारे मटेरियल आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसमें कठिनाई होती है, परंतु अगर यूपीएससी की बात करें तो फिर यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम के तमाम सारे मटेरियल मिल जाते हैं और हिंदी मीडियम के मटेरियल थोड़े कम है। अब सफलता इस बात पर नहीं निर्भर करती है कि आप हिंदी रखते हैं या इंग्लिश रखते हैं। अगर आप इंग्लिश रखते हैं तो निश्चित तौर पर है कि आपकी जो लेखन प्रभाव है जो कॉपी में एक झलक कर आता है तो वो काफी आकर्षक होता है। इस कारण से इंग्लिश माध्यम वालों के लिए थोड़ा सा सफलता दर अधिक हो जाता है, परंतु इससे यह साबित नहीं होता है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का सफलता दर कम है, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी अगर अच्छे ढंग से तैयारी किए हैं और अपने उत्तरों का प्रस्तुतिकरण अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो फिर हिंदी माध्यम से भी विद्यार्थी अच्छी सफलता दर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शनल विषय आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल का। तो पिछले 2-3 वर्षों में देखा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में भूगोल में काफी अच्छा सफलता दर रहा है और बहुत सारे विद्यार्थी, जैसा कि मैंने बात किया कई विद्यार्थियों से और कई हम अपने कलीग्स से जो कि ऑफिसर बने हैं, तो उनसे जो फीडबैक प्राप्त हुआ और जो उसका ट्रेंड एनालिसिस देखा, जो डाटा है, जो आंकड़ा है, उसके आधार पर भूगोल एक अच्छा सब्जेक्ट है। परंतु क्या है, भूगोल में कठिनाई है कि इसे अगर आप भूगोल बैकग्राउंड के नहीं है, ज्योग्राफी बैकग्राउंड के नहीं है, तो इसकी तैयारी आप सेल्फ स्टडी के साथ करने में थोड़ा कठिनाई महसूस कर सकते हैं। तो इस विषय को रखा जा सकता है। दूसरा आता है हिंदी भाषा एवं साहित्य। हिंदी भाषा साहित्य का भी देख रहे हैं कि इधर 2-3 वर्षों से काफी सारे विद्यार्थी इसमें सफलता प्राप्त किए हैं और हिंदी भाषा साहित्य का जो प्रदर्शन था वो काफी निखर कर सामने आ रहा है। यही कारण है कि हिंदी भाषा साहित्य के प्रति विद्यार्थियों का, जो प्रतिभागियों का है, वो आकर्षण हाल के दिनों में बढ़ा है। परंतु हिंदी भाषा एवं साहित्य के सामने भी एक समस्या है कि इसके लिए थोड़ा सा उच्च स्तरीय जो है वो पुस्तकों का अभाव है। एक जगह मिलेगा नहीं, कई जगह से आपको कंपाइल करना पड़ेगा और उस जो मटेरियल है, जो उसकी सामग्री है, उसको पढ़कर आपको एक अपना दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा उसके प्रश्नों को लिखने के लिए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी का, तो एंथ्रोपोलॉजी का एक अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यूपीएससी बीपीएससी दोनों के लिए अच्छा सब्जेक्ट है। बीपीएससी में बहुत सारे लोग एंथ्रोपोलॉजी विषय रखकर और इनमें सफलता प्राप्त किए हैं। अब ये बात और है कि कभी कभी हर विषय के साथ ऐसा होता है कि कुछ विषय किसी बार मार खा जाता है, यानी उसमें नंबर कम आता है, और किसी विषय को अधिक नंबर मिल जाता है। तो चूंकि कॉपी जांचने वाले
अलग अलग होते हैं, मैन टू मैन थोड़ा सा वैरी भी करता है, परंतु आयोग की तरफ से इसमें ऐसा कोई इस प्रकार का मानदंड नहीं है कि किसी विषय को अधिक वेटेज दिया जाए और किसी को कम दिया जाए। तो एंथ्रोपोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है, छोटा सिलेबस है और कम समय में इसकी तैयारी की जा सकती है। इसके मटेरियल भी उपलब्ध है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ज्यादा वो कंट्रोवर्शियल टाइप के नहीं होते हैं और उसमें बहुत सारे डिबेट वाले प्रश्न नहीं होते हैं, सीधा साधा फ्लैट प्रश्न होता है। इसके बाद हम बात करें इतिहास का, तो इतिहास एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है। अगर किसी विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो इतिहास रख सकते हैं। और इतिहास, हालांकि इतिहास का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, लंबा चौड़ा सिलेबस है, वो कम समय में उसकी तैयारी नहीं की जा सकती है, उसमें काफी सारे फैक्ट याद रखने पड़ते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि इतिहास आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी जिनका किसी न किसी रूप में, एक विषय के रूप में इतिहास रहा हो, तो वो अगर इतिहास विषय का वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करते हैं तो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं एलएसडब्ल्यू। तो एलएसडब्ल्यू भी पिछले 7-8-10 वर्षों से काफी स्कोरिंग पेपर रहा है और एलएसडब्ल्यू विषय रखकर बहुत ही कम समय में, कम मेहनत करके भी इसमें अच्छे अंक विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। परंतु इधर 1-2 वर्षों में एलएसडब्ल्यू का थोड़ा सा ग्राफ गिरा है और कई अफवाहें यह भी उड़ी है कि आने वाले समय में बीपीएससी एलएसडब्ल्यू को समाप्त कर देगी। तो इस वजह से छात्रों का रुझान एलएसडब्ल्यू के प्रति घटा है। परंतु मैं बिल्कुल जो है इम्पार्शियल होकर यह बताना चाहता हूं कि एलएसडब्ल्यू आज भी काफी अच्छा विषय है। और अगर 65वीं बीपीएससी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज करने की बात सोच रहे हैं और आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं, कहीं आपको कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रकार का गाइडेंस उपलब्ध नहीं है, तो एलएसडब्ल्यू का कम समय में तैयारी किया जा सकता है। क्योंकि इसका सिलेबस काफी छोटा है और आमतौर पर इसमें नंबर अच्छे मिलते हैं। परंतु अगर हिंदी मीडियम की अपेक्षा अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो एलएसडब्ल्यू उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आते हैं लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन का जो सब्जेक्ट है तो वो काफी लाभदायक विषय है, काफी स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है यूपीएससी बीपीएससी में और काफी लोकप्रिय भी है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको रखते हैं, पॉपुलर है। अगर यूपीएससी की बात करें तो वहां दूसरे तीसरे नंबर पर यह विषय आता है। परंतु इस विषय के जो 2 भाग हैं, पहला भाग जो है पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में 5-6 जो प्रारंभिक चैप्टर हैं वो थोड़ा काफी वास्ट होते हैं, क्योंकि वो जो है राजनीतिक विचारकों से संबंधित या फिर लोक प्रशासन के जो विचारक हैं तो वहां से सवाल उठते हैं, कई सारे मैनेजमेंट लेवल के टॉपिक हैं। तो इसको थोड़ा समझना आप बगैर किसी मार्गदर्शन के समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। परंतु इसका जो दूसरा पेपर है, तो दूसरा पेपर जस्ट लाइक जो जीएस का पॉलिटी है वही पेपर है। और अगर आप ऑप्शनल के रूप में लोक प्रशासन को रखते हैं तो पॉलिटी का भी और इसका दोनों का एक साथ तैयारी किया जा सकता है। यानी इसकी तैयारी जीएस में भी काम आएगी या जीएस की तैयारी लोक प्रशासन में भी काम आएगी। तो ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, इसके अतिरिक्त भी 1-2 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है। तो फिलोसफी और सोशियोलॉजी में समस्या ये है कि इस विषय को आप रख सकते हैं, परंतु इस विषय से आप वाकिफ हैं, इस विषयों के बारे में आपको पूर्व से जानकारी है, उसको पढ़े हुए हैं, या फिर आगे आपको मार्गदर्शन या गाइडेंस मिल सकता है, तभी इस विषयों को रखें, वरना जो है इन विषयों को रखने से परहेज कर सकते हैं। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करने की सोच रहे हैं या 65वीं बीपीएससी में बदलने की बात सोच रहे हैं, तो एक बार अपना जो विषय है, जो ऑनर्स का सब्जेक्ट है, उस पर जरूर आप सोच लें। अगर उस विषय में आपके पास मजबूती है, आपके पास उसका मटेरियल उपलब्ध है, आपके पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है, कहीं से आपको गाइडेंस मिल जा रहा है, अगर कोचिंग फैसिलिटी कहीं से मिल जा रही है, तो निश्चित तौर पर उस विषय पर ही ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। और अगर आपको यह लगता है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हम अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, किन्हीं कारणों से हम उसको ढंग से नहीं पढ़ पाए, उसमें हम मजबूत की स्थिति में नहीं है, तब आप ये जो मानविकी के 5-6 सब्जेक्ट हैं जिनको मैंने बताया, भूगोल, हिंदी साहित्य, एंथ्रोपोलॉजी, इतिहास, एलएसडब्ल्यू और लोक प्रशासन, तो इन विषयों को रखकर आप कम समय में तैयारी करके और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
चाहे तो इन विषयों की तैयारी आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। बिना कोचिंग की तैयारी करने के लिए आपके पास संबंधित विषयों से संबंधित सरल भाषा में लिखी हुई पाठ्य पुस्तकें होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए। गाइड भी कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नों को हमें काफी सरल भाषा में समझा देता है, या फिर आपके पास किसी जो फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं भी है तो उसका नोट्स आपको उपलब्ध करा लेना चाहिए। ये तमाम सारे अशोक राजपथ से लेके बीपीएससी गेट या फिर मुखर्जी नगर दिल्ली में भी मिल जाता है। उससे क्या होगा कि आपको प्रश्न का किस प्रकार से उत्तर लिखा जाए और किस प्रकार से हम नोट्स बना सकते हैं, तो इससे संबंधित सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी और उससे आपको पाठ्य पुस्तक में जब पढ़ेंगे तो उसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हमारी रणनीति है। तो अभी जो 65वीं बीपीएससी में सब्जेक्ट चेंज करने की का जो ऑप्शन दे रही है आयोग, तो विद्यार्थी पूरी तरह से सोच समझ लें, अभी भी समय है। अगर आपको लगता है कि किसी जिस विषय को रखने जा रहे हैं उसकी हम तैयारी ढंग से कर लेंगे या फिर उसका हमें गाइडेंस मिल जाएगा, कोचिंग मिल जाएगा, तो फिर आप बदलें। अगर नहीं तो आप पूर्व से जो पढ़े हुए हैं, जहां तक आपने फासला तय कर लिया है वह काफी महत्वपूर्ण है। फिर जो है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी जॉब में हैं या फिर आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप उन्हीं विषयों को रखें और उन्हीं के साथ बैठें। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम अच्छी ढंग से इसको कर सकते हैं, तैयारी सारा कुछ हो जाएगा, तो इस अवसर का जरूर लाभ उठावें और ऑप्शनल को सही ढंग से हर एक पैरामीटर जो मैंने 7-8 पैरामीटर बताया कि आपके उस विषयों में आपको रुचि होनी चाहिए, उसमें आपको स्कूली या कॉलेज के दिनों में आपको पढ़ने में आनंद महसूस हुआ हो, वह विषय रुचिकर हो, वह बोधगम्य हो, आसानी से समझ में आने वाला हो, उसका आपको ग्रुपिंग मिल जाए, उसका आपको मार्गदर्शन मिल जाए, उसका आपको मटेरियल आपके मीडियम में आसानी से उपलब्ध हो जाए। ये सभी पैरामीटर हैं, तो इनको आधार बनाकर आप विषय का चुनाव कर सकते हैं 65वीं के लिए और 66वीं के लिए भी। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा मिला होगा और आपके जो सबसे बड़े प्रश्न है, जो उलझन की स्थिति है, उसको सुलझाने में हम थोड़ी बहुत जरूर कामयाब हुए होंगे। हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो उसको कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।